वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइस। मैं हूं चंदन त्रिपाठी और मैं लेकर हाजिर हूं आप लोगों के लिए विलोम का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के 100-150 विलोम शब्द। तो जारज का विलोम क्या होता है? औरस होता है। जारज का विलोम औरस होता है। हया का विलोम जो होता है वो बेहया होता है। अनुग्रह का क्या होगा? अनुग्रह का विलोम दंड, कोप और विग्रह, 3 होते हैं। अनुग्रह का दंड, कोप और विग्रह। अनुग्रह इंपॉर्टेंट शब्द भी है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से स्वर्ग का विलोम नर्क। अतिवृष्ट का अनावृष्ट, जैसे मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि कहीं पर भी अति आता है तो उसके विलोम में अना लगा रहता है, और अगर कहीं पे अना आता है तो उसके विलोम में अति लगा रहता है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। यश का क्या होगा? अपयश होगा। संश्लेषण का क्या होगा? विश्लेषण होगा। अति का क्या होता है? न्यून होता है। अति का न्यून होता है और अधिक का भी विलोम न्यून ही होता है। इसी तरीके से इति का विलोम क्या होता है? अथ होता है। ग्रहण का विलोम त्याग होता है और सरल का विलोम कठिन होता है। आगे के हम देखते हैं। नैसर्गिक का विलोम जो होता है कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का मतलब जो है वो प्राकृतिक हो एक तरीके से, जिसको प्रकृति ने बनाया है, और कृत्रिम मतलब जिसको मानव ने बनाया है। इसी तरीके से अवरोह और आरोह। अव का मतलब होता है घटना, अव का मतलब घटना होता है, और आ का मतलब बढ़ना होता है। तो अवरोह का आरोह। इसी तरीके से तमस का विलोम सात्विक। तमस मतलब जो जिसमें जिसमें क्रोध ज़्यादा हो। सात्विक का मतलब जो जिसमें स्थिरता हो, जिसमें दिमाग से स्थिरता हो। इसी तरीके से आधुनातन और प्राचीनतम। आधुनातन का क्या होगा? प्राचीनतम होगा। अमावस्या का पूर्णिमा होगा। भोगी का योगी होगा। छली का निश्चल विलोम होगा। ऐश्वर्य का अनाऐश्वर्य विलोम होगा। भौतिक का क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप याद रखिएगा। जागृत का विलोम क्या होगा? सुसुप्त होगा। राग का विलोम द्वेष होगा और करुण का विलोम निष्ठुर होगा। इस तरीके से हम देखते हैं। उत्तम का विलोम क्या होगा? अनुत्तम होगा। अनुरक्त का विलोम विरक्त होगा। निष्काम का सकाम होगा। विवेकी का अविवेकी विलोम होगा। महान का विलोम तुच्छ होगा। असीम का विलोम ससीम होगा। श्याम का विलोम श्वेत होगा। श्याम मतलब जो काले रंग का हो, और श्वेत मतलब आप जान ही रहे सफ़ेद। इसी तरीके से प्रस्थान और आगमन आपस में विलोम शब्द हैं। स्पष्ट और अस्पष्ट भी आपस में विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष या प्रत्यक्ष है। अमृत का विलोम विष है, और आस्तिक का विलोम नास्तिक है। नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता है, आस्तिक मतलब जो भगवान को मानता है। इहलोक का विलोम परलोक है। इहलोक मतलब यही दुनिया है जो यहाँ पे है, पृथ्वी लोक, इसको इहलोक बोलते हैं, और परलोक जो भगवान की दुनिया है ऐसा लोग बोलते हैं। आगे है कठोर का विलोम क्या है? कठोर का विलोम कोमल है। कठोर का विलोम क्या है? कोमल है। इस तरीके से हम देखते चलते हैं। आगे क्या है? उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना, और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। तो ये दोनों आपस में विलोम शब्द हैं। आदान का विलोम क्या होता है? प्रदान। उदय का विलोम होता है अस्त। आगम आगम का विलोम होता है सुगम। अगम मतलब जहाँ पे जाना कठिन हो, और सुगम मतलब जहाँ जहाँ पर जाना सरल हो। इस तरीके से अनंत का विलोम क्या होता है? शांत और ससीम। अनंत मतलब जो जिसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो, और शांत मतलब जो अपने आप में स्थिर हो, एक जगह पर हो, और ससीम मतलब भी वही होता है कि एक जगह पर या उसकी सीमा निश्चित हो। इस तरीके से दानों का विलोम मानव है। निंदा का विलोम स्तुति है। महात्मा का विलोम दुरात्मा है। निंदा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, महात्मा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। गुरु का शिष्य है, और एक गुरु का होता है लघु, पर उसमें गुरु में बड़ा ऊ की मात्रा होती है इस तरीके से, और इस गुरु में इस तरीके की मात्रा छोटा ऊ की मात्रा है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। धवल का क्या होता है? कृष्ण होता है। धवल का क्या होता है? कृष्ण या श्याम। धवल मतलब जो हो साफ़ सुथरा हो या बहुत चमकीला हो, सफ़ेद हो, तो उसका विलोम होता है कृष्ण या श्याम। इसी तरीके से मधुर। मधुर का कटु या तिक्त होता है। आस्तिक का नास्तिक होता है, और विपत्त का संपत्त होता है। विपत्त का विलोम संपत्त होता है। नैसर्गिक का अनैसर्गिक या कृत्रिम होता है। सुलभ का जो है वो दुर्लभ होता है। सुलभ मतलब जो प्राप्त करने में आसानी हो। दुर्लभ मतलब जिसको कठिनाई से प्राप्त किया जाए उसे दुर्लभ बोलते हैं। परुष का मतलब होता है अपरुष या कोमल। तीक्ष्ण का मतलब होता है मंद। तीक्ष्ण मतलब जो तीखा हो या जिसकी धार तेज हो, ऐसा बोलते हैं इसको मंद। मंद मतलब जो धीरे हो। उदात्त का अनुदात। उदार का अनुदार। बद्ध का मुक्त। बद्ध मतलब जो बधा हुआ, मुक्त मतलब जो मुक्त हो। निर्भीक का भयभीत। लजीला का बेशरम। आरूढ़ का विलोम अनारूढ़। अब देखो फिर वही आ गया, आ का अना, ये चीज़ आ गई। अब देखेंगे निष्पाप का पाप। जो पाप न निष्पाप का मतलब जो पाप से मुक्त हो, और पाप का मतलब पाप आप जान ही रहे हैं। विकास का अविकास होगा। निरामिष का सामिष होगा। निरामिष भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। अब देखो फिर
अतिवृष्टि और अनावृष्टि आ गई, अति का विलोम अना आ गया है, अति का विलोम अना आ गया है। इस तरीके से आकर्षण का विकर्षण, उत्तम का अधम, उत्तम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, उत्तम का अधम, निर्बाध का अबाध, चंचल का सौम्य, चंचल का सौम्य, अधिमूलन का अवमूलन, अधि मतलब अधिक और अव मतलब कम या घटाव, ये मैंने अभी बताया ही है आप लोगों को। इस तरीके से देखेंगे आविर्भाव का तिरोभाव, आविर्भाव का विलोम क्या होगा, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। श्रव्य का विलोम वाच्य, श्रव्य का मतलब जो सुनने योग्य हो, वाच्य का मतलब जो बोलने योग्य हो। उपसर्ग का प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय एक टॉपिक भी है हिंदी का, तो उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग में जो होता है किसी शब्द के आगे कोई चीज़ लगता है तो उपसर्ग होता है, जैसे असफल में आ जो है वो उपसर्ग है। इसी तरीके से प्रत्यय भी लगता है। इसी तरीके से एसड़ा का निष्काम। इसी तरीके से कल्पनानीत का विलोम क्या होता है, कल्पनिक या कल्पनीय। कल्पना नीत जो है वो कल्पना प्लस अतीत से बना हुआ है, यानी जो कल्पना बीत चुकी है उसका, और काल्पनिक और कल्पनीय मतलब जो कल्पना योग्य हो। इसी तरीके से रोगी का निरोगी होगा, निरोगी होगा। आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि पूर्ववर्ती का क्या होगा, परवर्ती। पूर्ववर्ती मतलब जो पहले का हो और परवर्ती मतलब जो बाद का हो। इसी तरीके से सुबोध का दुर्बोध विलोम होगा, श्रोता का विलोम वक्ता होगा, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा या अनपेक्षा होगा, अभ्यंतर का विलोम वाह्य होगा। अभ्यंतर मतलब जो अंदर का है, वाह्य मतलब जो बाहर का। उच्छ्वास का निश्वास होगा। जारज का विलोम औरस होगा। जारज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जारज का औरस होगा। उत्पत्तिका का अधिपत्यका होगा, ठीक, विलोम। इस तरीके से पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य या पौरव्त्य होगा। इसी तरीके से दिवस का विलोम जो है विभावरी होगा। दिवस का विलोम क्या होगा, विभावरी होगा। विभा का मतलब होता है रात्रि और दिवस का मतलब होता है दिन, इसलिए दिवस का विलोम जो होगा वो विभावरी होगा। निर्मल का विलोम क्या होगा, मलिन होगा। निर्मल मतलब जो साफ सुथरा हो, मलिन मतलब जो गंदा हो। उद्यम का विलोम आलस्य होगा। महान का विलोम क्षुद्र होगा। ध्रुति का विलोम अंधकार होगा। ध्रुति मतलब होता है प्रकाश, ध्रुति मतलब होता है प्रकाश, और अंधकार मतलब अंधकार, आप लोग जान ही रहे हैं। इसी तरीके से स्वार्थ का विलोम होता है निस्वार्थ। आचार का अनाचार। आमिष का निरामिष। कुटिल का विलोम ऋजु होता है। कुटिल का विलोम ऋजु भी होता है, और कुटिल का विलोम जो होता है वो शांत भी होता है, एक जगह पे लिखा हुआ है ये, पर कुटिल का विलोम आप ऋजु ही याद रखिएगा। आवाहन का विलोम विसर्जन होता है। आवाहन का विलोम जैसे कहीं पे भी पूजा पाठ शुरू होता है तो पहले आवाहन होता है, उसके बाद विसर्जन होता है। आवाहन का मतलब बुलाना और विसर्जन का मतलब भेजना। इसी तरीके से परुष का मतलब कठोर होता है। परुष का मतलब कठोर, और कोमल का मतलब कोमल, आप लोग जान ही रहे हैं। आसक्त का मतलब किसी के प्रति अत्यधिक भाव से प्रेम, और विरक्त का मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम ना होना। आसक्त और विरक्त में यही अंतर है। इसी तरीके से उपजाऊ और ऊसर है। उल्लास का विलोम नैराश्य है। मौन का विलोम मुखर है। संपन्न का विलोम विपन्न है। विस्तार का विलोम संक्षेप है। गरिमा का विलोम लघिमा है। मौखिक का विलोम लिखित है। जैसे मैं कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ तो ये मौखिक है, और जो यहाँ पे लिखी हुई हैं ये लिखित है। इसी तरीके से अथ का विलोम इति है। भूषण का विलोम दूषण है। भूषण का विलोम क्या है, दूषण है। हे का विलोम ग्राह्य है। हे का विलोम ग्राह्य है। इसी तरीके से सृष्टि का जो विलोम है वो प्रलय है। दक्षिण का विलोम वाम है। जैसे दक्षिण पंथ और वाम पंथ आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, ये चीज़ें हैं। दक्षिण और वाम आपस में विलोम शब्द है। अर्पण का विलोम क्या है, ग्रहण है। चांचल्य का विलोम क्या है, स्थैर्य है। चांचल्य मतलब जो बहुत ज़्यादा चंचल हो उसको चांचल्य बोलते हैं। अस्थैर्य का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा स्थिर हो। इसी तरीके से मृदुल का विलोम रूक्ष होता है। सन्यासी का विलोम गृहस्थ होता है, जो सन्यास ले लेते हैं, और गृहस्थाश्रम, ये दोनों हिंदू धर्म में आश्रम के तौर पे आते हैं। इसी तरीके से स्वकीय और परकीय। स्वकीय मतलब अपना किया हुआ, परकीय मतलब दूसरों का किया हुआ। तो गाइस ये विलोम शब्द के पार्ट 4 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे विलोम शब्द के पार्ट 5 में क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में ये चीज़ें शेयर कीजिए पेट 2022 में अच्छे स्कोर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।